साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर राज्य सरकार से लगातार मांग की जा रही है। उसी के संबंध में जो पूर्व में मैंने मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के अधीन संचालित मदरसों में अमेंडमेंट की जाने के सामने हमने बात करी थी। साथियों, आज उसका मसौदा पूर्णतः पूरा तैयार हो चुका है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। जो पहले हमने मांगे रखी थी कि पूरी शिक्षा बोर्ड में मदरसा शिक्षा में नया बदलाव होना चाहिए, नई शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट संशोधन एक्ट होने चाहिए और कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें कामयाबी की ओर लेके गई और आज उसका मसौदा पूरी तरह से राज्य सरकार के पास खाका तैयार हो चुका है। साथियों, हमने जो मांग रखी थी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक आधुनिक सब्जेक्ट ही पढ़े जाएं। प्राइमरी स्कूलों में जो तहतानिया और फ़ोकानिया में है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, जो पूरा निश्चित कार्यक्रम घोषित किया जाए। और मदरसों में जिस तरह से नियुक्तियाँ होती थीं पूर्व में, जो ऐसी ही नियुक्ति हो जाती थी, उसकी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी, यूपी टेट जैसे सी टेट वो, और उन शिक्षाओं की जो मैनेजर नियुक्ति करते थे, तो उस पर हमने ये मांग रखी थी कि ये आयोग द्वारा, जो सेवा चयन आयोग द्वारा है, वो नियुक्त करें। और एक अहम चीज़ जो हमने इसमें रखी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो केंद्र की मदरसा महत्वपूर्ण आधुनिक योजना 1993-94 थी, जो संशोधन एक्ट में उल्लेख किया जाए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो सारी चीज़ें हमारी माननीय निदेशक महोदय, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य और माननीय मुख्यमंत्री तक हमने जो पत्र लिखे थे, हमारे पैनल के सदस्य जो मुलाकात की थी, उसका मसौदा और हमारी बातों को मानना, एक मदरसा शिक्षा में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और ये अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से पूरा मुकम्मल तैयार हो चुका है। साथियों, सिर्फ बोर्ड का गठन होना बाकी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मदरसा शिक्षा परिषद का जो बोर्ड है, जिसमें सदस्य होते हैं और चेयरमैन होता है, उसका अध्यक्ष होता है, वो अभी खाली है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चाहा तो बोर्ड का जैसे ही गठन होगा, ये सारा प्रस्ताव बहुत जल्दी पास होगा और उसमें जो महत्वपूर्ण मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो 1993-4 यानी कि 1993-94 इस एक्ट में हम उल्लेख करने का जो जिक्र कर रहे थे, वो भी इस चीज़ का उल्लेख हुआ है। तो इंशाल्लाह चाहे आप दुआ की दरखास्त है। साथियों, दूसरी एक अहम चीज़ साथियों ये है कि माननीय न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच और दोनों कोर्टों में जो मुकदमा पैरोकार लड़ा था, उसका एक षड्यंत्र पर्दाफाश हमने किया है। हमारे लीगल एडवाइज़र ने ये जानकारी उपलब्ध कराई है कि वो नए प्रस्ताव को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश से समस्त मदरसा टीचरों को आगे आना है और उसका ये विरोध करना है, बाइकआउट करना है कि वो ऐसा षड्यंत्र मदरसा टीचर्स के खिलाफ क्यों कर रहा है। जब हमने हमारे लीगल एडवाइज़र से हमने जब ये पूछा कि आप ये किस आधार और किस तथ्य पर कह सकते हैं कि पैरोकार इस पूरी स्कीम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, उसको षड्यंत्र रच रहा है, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा साथियों कि आपका लखनऊ बेंच का मुकदमे को लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, अभी वहाँ कोई फाइनल आदेश नहीं आया है। इलाहाबाद में पुनर्विचार याचिका को मार्च को 1 साल पूरा हो जाएगा और उसने मदरसा टीचर से झूठ बोलकर ये कहा था कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। 31 मार्च से पहले पहले ये आपको मिल जाएंगे। आज 23 मार्च आई है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास हुआ अपने लीगल एडवाइज़र पर, जो उन्होंने हमें बताया गया कि कहीं ना कहीं पैरोकार षड्यंत्र के तहत मदरसा टीचर्स को झांसा देकर उन्हें अंधेरे में रखकर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, मदरसा शिक्षकों का ये शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो रिट में शामिल है वो भी और जो रिट में शामिल नहीं है वो भी खुलकर बाइकआउट करें इसका। और मुकदमे को लंबित पेंडिंग रखने का क्या औचित्य है? आखिर अनलिस्टेड मुकदमे को लिस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है? साथियों, उस पर डेट क्यों नहीं लग रही? आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप खुलकर प्रस्ताव का